खम्मा गणिसा एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और प्रेम पूर्वक मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विनोद सिंह राजपूत आपका एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की क्लास रहेगी दिल्ली पुलिस पेपर की। इससे पहले 4-5 क्लास करवा चुके हैं और उनको अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा। और अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो एक छोटा सा काम करिएगा। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो यूट्यूब पर जाएगा और एजुकेशन और मनी सर्च करने से हमारा चैनल आएगा और उस पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस के। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है कंटेंट तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन सभी पर क्लिक करें। चलो बिना टाइम गवाए करते हैं क्लास शुरू। और क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि पारंपरिक पखीड़ा जो लोकगीत है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताना है। पंखीड़ा लोकगीत ये किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी डी सही आंसर होने वाला है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को संजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। 2 नंबर का सही आंसर आपको बताना है। कवक, जीवाणु, विषाणु और शैवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु संजीव और निर्जीव जीवों के बीच की कड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है बताना है। सतीश यादव, निरुपमा यादव, बीजल वच्चर जानी या नीना राय। 9 नंबर का सही आंसर बताना है और 9 नंबर का हो जाएगा सतीश यादव ए। 10 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। बताना है कि गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए किसे जाना जाता है। जे.सी. बोस, एस रामानुजन, वी.ए. साराभाई, सी.वी. रमन। 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा एस रामानुजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर जो है जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है ये बताना है। व्यास की, सिंधु की, यमुना की या गंगा की। तो जो जास्कर नदी है वो आपके सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, 31 अगस्त 2020 के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी और खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी। मतलब कितने खिलाड़ियों को 2020 तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। 1 यानी डी सही हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, ईरान का प्रसिद्ध जो चित्रकार है उसका अब्द समद ये निम्नलिखित में से किस निमंत्रण पर भारत आया था बताना है। किसके निमंत्रण पर जो अब्द समद है वो भारत आया था। औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और हुमायूं। 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है। कैलोरी मान को किस रूप में मापा जाता है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा किलो जूल यानी केजी, किलोग्राम या किलो जूल में। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020 से जो 20 में वित्त मंत्री है उसके द्वारा
व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी? ठीक है, आय दुगुनी किस वर्ष तक हो जाएगी? 12 नंबर का सही आंसर बताना है और वो होगा सी 2022। ये बीत चुका है क्योंकि ये पेपर 2022 में ही हुआ था, लेकिन ठीक है, करंट का क्वेश्चन था उस समय का। ठीक है, 13 नंबर है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का अनुदेश दिया गया है? 13 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख के बीच कर योग्य आय हेतु कर की दर घटाकर निम्नलिखित में से कितनी कर दी गई है? ठीक है, कितनी कर दी गई है? तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 10% कर दी गई है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये बताना है आपको। टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जो है वो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? 7 नंबर का आंसर बताना है अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। उसमें हो जाएगा बी यानी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है वो निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? सिंपल क्वेश्चन है 14 नंबर और उसका सही आंसर हो जाएगा सातवान वंश का एक हम कह सकते प्रतापी शासक था गौतम पुत्र जो सातकर्णी है वो। नेक्स्ट 15 नंबर है, अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के जो पथ है उनका तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्या शंकराचार्य द्वारा, गौतम बुद्ध द्वारा, रामानुज द्वारा या महावीर स्वामी द्वारा? अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा दिया गया ये बताना है 15 नंबर में, और 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध द्वारा। तो काफी मोस्ट क्वेश्चन है, अब की बार भी आ सकता है कि अष्टांगिक मार्ग के जो प्रवक्ता है या प्रतिपादक है वो कौन है? तो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध 15 नंबर में बी। ठीक, नेक्स्ट 8 नंबर, अशोक के साम्राज्य में के निम्नलिखित किस भाग में उनके शिलालेख जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे वो बताना है, वो किस भाग में थे? उत्तर पश्चिम, मध्यवर्ती या दक्षिणी या उत्तर पूर्वी? 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर है, जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया था? 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपके उदय कोटक। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है वो बताना है? झारखंड, असम, मेघालय, सिक्किम। तो किस राज्य की नहीं लगती है दोस्तों? तो वो हो जाएगा मेघालय, मेघालय की नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से उद्योगों भारत के 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है किसको? तांबा, एल्युमिनियम, वस्त्र, रिफाइनरी उत्पाद। 18 नंबर का सही आंसर बताना है और उसका होगा जो रिफाइनरी उत्पाद है वो, यानी रिफ्यूज ऑयल वगैरह होता है, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन वगैरह। नेक्स्ट 25 नंबर है, अगस्त 2020 में भारत और किस देश को शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त जो विजेता है वो घोषित किया गया था? 2020 की बात है, तो उस समय का ये करंट जीके था और इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट 26 नंबर है, अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया जो अकबरनामा है वो कितनी पुस्तकों में विभाजित है बताना है। जो अकबरनामा है उसके कितने भाग हैं? ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके बी यानी 3 भाग है उसके। 26 नंबर का सही आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट 27 नंबर, ओडिशा की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है बताना है। कृष्णा, तापी, महानदी, गोदावरी। 27 नंबर का सही आंसर बताना है और वो होगा सी यानी महानदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुषों की युगल प्रतिस्पर्धा के लिए किसके साथ एक जोड़ी बनाई है, ये बताना है आपको। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर और इसका सही हो जाएगा डेनिस शापोवालोव यानी ए सही हो जाएगा। 19 नंबर है, सिद्धांत शिरोमणि नामक जो प्राचीन ग्रंथ है वो किसने लिखा है बताना है। ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने या भास्कराचार्य और महावीराचार्य ने। 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार किस कर को समाप्त कर दिया गया है। प्रतिभूति लेन देन कर, लाभांश वितरण कर, प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर या कॉरपोरेट कर। 20 नंबर का सही आंसर बताना है और वो होगा जो लाभांश वितरण कर है यानी बी सही आंसर हो जाएगा। सवाई जय सिंह जो सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण है वो कराया था बताना है। भरतपुर, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी। ठीक है, तो 21 नंबर का आंसर सही होगा वो होगा वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है। 29 नंबर और 29 नंबर का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक कौन होता है बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या केंद्रीय मंत्रिमंडल। यानी जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका मालिक कौन होता है, उसका संरक्षक कौन होता है। 22 नंबर में सही आंसर बताना है और उसमें होगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। धम्मचक्र परिवर्तन यानी धर्म चक्कर परिवर्तन नामक जो बौद्ध आयोजन है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था बताना है। 23 नंबर का सही आंसर और उसका होगा सारनाथ में, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है बताना है। जो कोशिकाएं बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्माण करती हैं, ठीक है, वो आपके सही हो जाएगा पुनर्जनन। ठीक है, यानी बी सही आंसर होगा आपके 30 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 31 नंबर, डाफला की जो पहाड़ियां हैं वो मुख्य रूप से किस राज्य में विस्तृत हैं। तो ये आप सब जानते होंगे पश्चिम बंगाल में है। 31 नंबर में पश्चिम बंगाल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है डाफला की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये थोड़ा गलती हो गया, सी इसमें सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट 24 नंबर, सुल्तानगंज जो बिहार में भागलपुर के निकट खोजी गई एक गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा है वो किस काल की प्रतिमा मानी जाती है। सुग, मौर्य, नंद, गुप्त। 24 नंबर में सही आंसर होगा वो होगा गुप्त। 32 नंबर क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उसका सदस्य सचिव निम्नलिखित में से कौन था। रतन पी वटल या साजिद चिनोय, असीमा गोयल, विवेक देबरॉय। 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रतन पी
वटल। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतानु दास निम्नलिखित में से किस खेल के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं? कुश्ती के, तीरंदाजी के, बैडमिंटन के या बास्केटबॉल के? 33 नंबर का सही आंसर बताना है और उसका हो जाएगा तीरंदाजी, बी। नेक्स्ट 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? हरिकेन सीजन, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इविंग या टिल द इनलॉयमेंट ऑफ द ग्रीन ग्रेस ट्री? 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपके बी यानी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इविंग। 35 नंबर में बाबर की गुफाएं जो निम्नलिखित में से बराबर की गुफाएं किस राज्य में है? तो बिहार में है, बे से बी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पारंपरिक रंगमंच कला जो माच है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? माच। 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। 42 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? बताना है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका व्यापार समाप्त कर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 42 नंबर में सही आंसर हो जाएगा और वो होगा आपके डी यानी 1813 का जो एक्ट आया था 1813 का चार्टर एक्ट, उसके तहत, ठीक है। 43 नंबर में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समायोजित किया गया था? 21A जो शिक्षा से संबंधित है वो संविधान में कब जोड़ा गया? तो शिक्षा संबंधित जो एडिशन है या संशोधन है वो सबसे बड़ा 2002 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, उसके तहत जोड़ा गया। और 44 नंबर है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? क्या 35वां है, 42वां है, 38वां या 40वां है? 44 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन जो कि आपके लगभग 1976 में हुआ था मेरे हिसाब से। और 45 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? बताना है। पित्तरस जिसे बाइल कहते हैं और लाइपेज, ट्रिप्सिन, पाचक रस यानी पेप्सिन। 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी यानी ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में 9वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई थी? क्या 1954 में, 1953 में, 1951 में या 1952 में? बताना है 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर और उसका हो जाएगा सी यानी 1951 में, 1951 में जोड़ी गई थी भारत की जो संविधान की 9वीं सूची है, अनुसूची है। 38 नंबर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य 3 विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप। 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से किस में जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं? ग्रास में या पेडिलम या फ्यूनेरिया या आइपोमिया? 46 नंबर का सही आंसर बताना है और उसमें होगा फ्यूनेरिया, सी। नेक्स्ट 47 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक जो एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है वो स्थित है? बताना है 47 नंबर में ये पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये हिमालय प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। 48 नंबर में बताना है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो मृदा है उसमें सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है?
48 नंबर में चिकनी जो मृदा है वो रेतीली मृदा, काली मृदा या दोमट मृदा। 48 नंबर का सही आंसर होगा चिकनी मृदा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को सूचीबद्ध किया गया था? मेघदूत में, कामसूत्र में या संगीत रत्नाकर और सामदेव में? 39 नंबर का सही आंसर होगा सामवेद में, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर, केंद्रीय जो बजट 2020 है उसमें वित्त मंत्री ने बैंक में जमा बीमा को कितने रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है? 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1 लाख, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? कौन सा अनुच्छेद है वो बताना है। 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? लॉरेंस हदाद या MS स्वामीनाथन का या साइमन एन ग्रुट का, रतन लाल का? 49 नंबर में सही आंसर हो जाएगा रतन लाल। नेक्स्ट 50 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए GV राजा पुरस्कार आरंभ किया है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या तेलंगाना? 50 नंबर का आंसर हो जाएगा केरल, सी। तो ये तो थे आज के हमारे 50 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।